अगर किसी भी फील्ड में एक्सेप्शनल बनना है तो वो सरफेस लेवल एडवाइस फॉलो मत करो जो सब फॉलो कर रहे हैं। ये किस तरीके से आपको डिफरेंट बनाता है, इसके लिए टॉप 1% कैसे ऑपरेट करते हैं वो समझना पड़ेगा। आई हैव वर्क विद मेनी मल्टीनेशनल कंपनीज और वहाँ देखा है कि हाईएस्ट लेवल पे लोग कैसे काम करते हैं। इसके मेनली 4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेस्ट को बाकी सबसे अलग करते हैं। मैं आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने के लिए नहीं कहूँगा, बल्कि ये आपकी बायोलॉजी, नेचुरल एबिलिटीज़ और सिस्टम्स के बारे में है जो कि सक्सेस को इनएविटेबल बना देते हैं। तो चलो उन 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, नो योर कोर वीकनेस। पीक परफॉर्मेंस का फर्स्ट स्टेप है अपनी कोर वीकनेस को पहचानना। करियर्स पर बात करने वाला सबसे बड़ा गलत बिलीफ ये है कि सब कुछ हार्ड वर्क से फिक्स हो जाएगा। यस, प्रैक्टिस से बहुत सारी स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि कभी स्केल नहीं होती। ये कोर वीकनेस होती हैं जो कि एफर्ट से इंप्रूव नहीं होती। अपनी लास्ट कंपनी में मैंने एक सेल्स रेप के साथ काम किया था। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। वो शुरू में कस्टमर्स को काफ़ी एग्रेसिवली पिचिंग किया करता था, लेकिन क्लाइंट से इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाता था। कस्टमर्स कई बार ये फीडबैक देते थे कि उस सेल्स रेप से बात करना काफ़ी रोबोटिक लगता है। अब ये उसकी कोर वीकनेस थी। उसने काफ़ी ट्राई किया मगर फिर भी ये फिक्स नहीं हुआ, तो एंड में उसने इसे फिक्स करने की कोशिश ही छोड़ दी। इसके बजाय उसने डेटा ड्रिवन डेमोज और रिलेशनशिप बिल्डिंग पे फोकस किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसके क्वार्टरली टारगेट कंसिस्टेंटली मीट होने लगे और इवेंचुअली वो टीम का टॉप परफॉर्मर भी बन गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है जो मैंने कंपनी की मार्केटिंग टीम में नोटिस किया था। एक कस्टमर प्रेजेंटेशन के लिए मेरे कॉलीग को पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत थी। सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रैक्टिस से वो कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाएगा, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी वो करिज्मेटिक स्पीकर नहीं बन पाया। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, उसकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स डेफिनेटली इंप्रूव हुई, मगर उसने ये रियलाइज किया कि ये उसकी कोर वीकनेस थी। वो एक थॉटफुल राइटर था, तो उसने कस्टमर प्रेजेंटेशन में पब्लिक स्पीकिंग पे फोकस करने की बजाय विजुअल स्लाइड्स और नीटली रिटन रिपोर्ट्स पे शिफ्ट किया। ग्रेजुअली उसके आइडियाज और कैंपेन हिट होने लगे और वो भी बेटर परफॉर्म करने लगा। अब अपनी कोर वीकनेस को किस तरीके से पहचानें? इसके लिए आपको अपने आप से 3 क्वेश्चंस पूछने होंगे। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको ड्रेन करती है लेकिन दूसरों को एनर्जाइज करती है? ऐसी कौन सी चीज है जिस पे आपने सालों मेहनत की है लेकिन इंप्रूवमेंट फिर भी 0? और तीसरा क्वेश्चन, बिना कोई एफर्ट लगाए लोग आपको किस बात पे कॉम्प्लीमेंट देते हैं? पहली 2 आपकी कोर वीकनेसेस हैं और तीसरा आपका इननेट टैलेंट है। अगर मैं अपनी स्टोरी की बात करूं तो मुझे भी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी कंपनी में काम करना था। मैंने कई इंटरव्यूज भी दिए हैं लेकिन सब फेल। शायद उस स्टेज में मेरा ब्रेन उस लेवल पे ऑपरेट ही नहीं कर रहा था। काफ़ी इनसिक्योर भी फील होता था। आई गेस कुछ डोर्स इतनी आसानी से ओपन नहीं होते, लेकिन कुछ डोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपके लिए ही डिज़ाइन किए गए होते हैं। जिस तरीके से पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसी तरीके से आपका टैलेंट भी अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। प्रिंसिपल नंबर 2, नेचुरल कैपेसिटी लेजर। अगर आप किसी बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज को जाने बिना चला नहीं सकते तो फिर लाइफ क्यों? आपकी बायोलॉजी ही आपकी परफॉर्मेंस डिसाइड करती है। 2019 की एक स्टडी में पाया गया कि जैसे जैसे शिफ्ट प्रोग्रेस होती जाती थी, ऑर्थोपीडिक सर्जन्स कम से कम सर्जरी सजेस्ट करना शुरू कर देते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सर्जरी सजेस्ट करने पर पेपर वर्क ज़्यादा फाइल करना होता है और टायर्ड सर्जन्स वो सब नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए 33% लेस सर्जरी सजेस्ट करते थे। ये बायस नहीं था, सिर्फ केमिकल डिप्लीशन था। बायोलॉजी एक्चुअली अलग नहीं है, यही तुम्हारी परफॉर्मेंस भी डिसाइड करती है। इसमें भी नेचुरल कैपेसिटी लेजर की तरह एसेट्स वर्सेस लायबिलिटी भी होती है। लोग इसे समझने की कोशिश ही नहीं करते। वर्कलोड खत्म करने के लिए स्लीप कट करना शुरू कर देते हैं। स्लीप कॉग्निटिव कैपेसिटी बढ़ाती है, ये हमारे लिए एसेट है। हाई प्रेशर जॉब्स जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हेज फंड, स्टार्टअप, ये सब जजमेंट के लिए ही पे करते हैं, स्टैमिना के लिए नहीं। किसी भी तरीके का रिपीटेटिव टास्क करने के लिए एआई बेटर चॉइस है। ह्यूमंस इस तरीके से डिजाइन ही नहीं हुए। वो बात अलग है कि सेंचुरीज से ह्यूमंस रिपीटेटिव टास्क करते ही आ रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमेशा से ही थिंकर्स, स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग, इन लोगों को ही ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है और आज के केस में भी यही ट्रू है। लेकिन आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से ब्रेन पर लोड काफी बढ़ चुका है। इसे कम करने के लिए हमें नेसेसरी एक्शंस लेने चाहिए। अब ये 2 एक्शनेबल स्टेप्स है जो आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस डिसीजन कॉस्ट। अपने डेली रूटीन में देखो कि कितने डिसीजंस ऐसे हैं जो कि प्री डिफाइन किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल खाना, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम डेली डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम ज्यादातर अनहेल्दी फूड ऑप्शंस को ही चूज करते हैं। अगर आप इसे प्री प्लान कर लो तो आपकी डिसीजन कॉस्ट कम होती जाएगी।
और जब चीजें पहले से प्लान होती हैं तो हेल्दी फूड हैबिट्स भी अपने आप शुरू हो जाती हैं। देन यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट हाउ मच प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स आर देयर इन योर फूड। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी बॉडी हेल्दी होती जाती है, माइंड हेल्दी होता जाता है और ओवरऑल हेल्थ भी बढ़ती जाती है। अब अगर ये एक छोटा सा चेंज इतना इम्पैक्ट डाल सकता है तो बड़े चेंज तो कंप्लीट लाइफ ही चेंज कर सकते हैं। सेकेंड एक्शनेबल स्टेप, लॉक योर स्लीप। डेटा कहता है कि एक रात कम सोने से वर्किंग मेमोरी 20 to 30% कम हो जाती है। इसलिए अपनी सर्केडियन रिदम को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंकरप्ट बॉडी वेल्दी माइंड बिल्कुल भी नहीं संभाल सकती। प्रिंसिपल नंबर 3, रिहर्सल एज। हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पब्लिक फेलियर से पहले हम चीजें प्राइवेटली टेस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम F1 ड्राइवर्स को देखें तो वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 20 हैं। थ्रू आउट द ईयर वो सिमुलेटर पर यही टेस्ट करते रहते हैं कि रेसेस में ब्रेक कब करना है, ओवरटेक कब करना है, पिट कब करना है। ट्रैक पर ये लाइफ और डेथ के डिसीजंस होते हैं। आपका करियर भी सेम है। एक नेगोशिएशन, एक पिच आपकी ट्रेजेक्टरी डिफाइन कर सकती है। मैंने कई इंटरव्यूज में सिली मिस्टेक्स करके अपनी क्रेडिबिलिटी को खराब होते हुए देखा है। पीक परफॉर्मर्स हमेशा रिहर्स करते रहते हैं। न्यूरोसाइंस भी यही कहता है कि सिमुलेशन रियल इवेंट जैसा न्यूरल सर्किट फायर करता है। लाइक फाइटर पायलट्स, एथलीट्स, डायरेक्टर्स, ये सब सिमुलेशन यूज करते हैं। आजकल तो एआई ने ये सब करना इतना इजी बना दिया है कि आप इंटरव्यूज भी सिमुलेट कर सकते हैं। एआई से पुशबैक करा सकते हो। एआई आपका एडमायरर या फिर एडवर्सरी भी बन सकता है। अब ये समझ लो कि प्रेपरेशन ही 80% गेम है। अगर आप चाहो तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हो। एक हाई स्टेक मोमेंट चुनो, जैसे इंटरव्यू, पिच या फिर कोई डेट। वॉइस मोड पे एआई से प्रैक्टिस करो। ये 3 पर्सोनास चूज करो। फ्रेंडली, ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। स्केप्टिक, ये आपका केस स्ट्रॉन्ग करेगा। और इररेशनल बॉस, ये आपको काम रखेगा। रिफ्लेक्ट करो कि तुम किस बात पे सरप्राइज हुए, क्या क्या गलत किया और अगली बार बेटर कैसे कर सकते हो। जब इतनी प्रेपरेशन पहले से ही होगी तो इंटरव्यू, पिच या टास्क मुश्किल नहीं लगेगा और सक्सेस के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। नाउ मूविंग ऑन टू प्रिंसिपल नंबर 4, मास्टरफुल क्वाइट। 2024 की स्टडी के मुताबिक जब हम प्रेशर में होते हैं तो हमारे हाई न्यूरल नॉइज की वजह से डिसीजंस खराब होते चले जाते हैं। एक्चुअल ब्रेन में 2 चीजें कंपीट करती हैं, सिग्नल वर्सेस नॉइस। टॉप परफॉर्मर्स के पास बेटर ब्रेन नहीं होते, उन्होंने नॉइस कम करने का तरीका सीख लिया है। अब इसमें भी 3 स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो किया जा सकता है। स्टॉप, ड्रॉप एंड स्वैप। स्टॉप, पहला टास्क कंप्लीटली क्लोज कर दो, नो कॉग्निटिव रेजिड्यू। ड्रॉप, शोल्डर्स रिलैक्स करो, एक डीप ब्रेथ लो, 10 सेकेंड्स कंप्लीटली एम्प्टी रहो। स्वैप, नेक्स्ट टास्क का रीसेट ट्रिगर, ब्रेन स्विच हो जाएगा। अब इन सब बातों का कंक्लूजन ये है कि आपको स्किल पे फोकस करना होगा, सक्सेस पर नहीं। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब पर्सन केपेबल होता है तो सक्सेस छत मार के आती है। पीक परफॉर्मेंस इंस्टेंट सक्सेस की गारंटी नहीं है। सक्सेस को चेज मत करो, उसके अपने स्केड्यूल होते हैं। स्किल पे फोकस करो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि दूसरे लोग भी टॉप 1% का सीक्रेट जान पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।